बिहारी परिवार के लिए सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है? यूपीएससी या तो बीपीएससी क्रैक करना। तो क्योंकि मेरे माता पिता हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो हाई हो, चाहे वो लो हो। तो जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जाएगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो अटेंशन स्पैन भी अच्छा होगा, क्लैरिटी भी आएगी, फोकस भी आएगा। पहले आप देखो कि आपका सपना क्या है, दूसरों के सपने को मत जियो। जस्ट बिकॉज मैंने यूपीएससी किया आपको मेरे से प्रेरणा मिली है, नहीं, वो अंदर से आनी चाहिए। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि अक्सर बिहार के युवाओं का जो सपना होता है बीपीएससी होता है, यूपीएससी होता है, यानी बड़े अधिकारी बनने का जो बिहार के युवाओं का सपना होता है, उस सपने में कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चे की बात कर ले तो मिडिल फैमिली से ही बच्चे आते हैं, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा होता है और उस संघर्ष के पीछे बड़ी कहानी होती है। लेकिन हमारे साथ 68वीं बीपीएससी की टॉपर प्रियांगी मेहता जी हैं। लगातार जो है बीपीएससी की बात कर ले, यूपीएससी की बात कर ले, सपना तो सपना रहता है, लेकिन जिस सपने के पीछे सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि जिस तरीके से टॉपर बनी है। आपके सभी परिवारजनों को भी बधाई देते हैं कि जिनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन सपना कहाँ से आपने पाला इस तरीके का बीपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी में जाना है? एक बिहारी परिवार के लिए सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है? यूपीएससी या तो बीपीएससी क्रैक करना। तो मेरे लिए बहुत नेचुरल चॉइस थी, पढ़ाई में अच्छी थी तो सबने बोला सिविल सर्विसेज करो, और मेरा भी धीरे धीरे उसकी तरफ झुकाव होने लगा, तो नेचुरल चॉइस बन गई। सबसे पहले आप किसको इसका देंगी, श्रेय किसको देना चाहेंगे? अगर किसी को कहा जाए कॉलेज से लेकर के माता पिता, किसमें? मेरे माता पिता को, क्योंकि मेरे माता पिता हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो हाई हो, चाहे वो लो हो। तो एक जो रॉक सॉलिड सपोर्ट होता है ना, वो मेरे माता पिता मेरे लिए हमेशा से रहे हैं। यहाँ से आपने शुरुआत की, शुरुआती पढ़ाई लिखाई बिहार से किया, उसके बाद से सीधे चली गई बनारस चली गई बीएचयू से। कैसा अनुभव रहा? इस तमाम जो कड़ी था उस बीच में आपको कैसा लगा? जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ब्रांड है। तो वहाँ का जो पहली बार मैं इतने बड़े कैंपस में गई, वहाँ के प्रोफेसर से मिली, वहाँ के स्टूडेंट्स से मिली, जहाँ के देश के हर कोने से स्टूडेंट्स आते हैं। तो मेरे लिए वो एक बहुत नया माहौल था, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं एक बेहतर इंसान की तरह निकल पाई वहाँ से। आज के दौर की बात कर ले तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं ऑनलाइन की दुनिया में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और किताबों की दुनिया से दूर जा रहे हैं। कि इन दोनों के बीच में आप किसको चुनती हैं, किताबों की दुनिया या ऑनलाइन की? सर, दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऑनलाइन दुनिया में ज़्यादा वक्त बिताते तो आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो जाता है। और वो अभ्यर्थी जो सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें मेंस में 3 घंटे आपको एकदम फोकस्ड रहना पड़ता है। अगर आप 5 मिनट भी आपका ध्यान हटा तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जाएगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो अटेंशन स्पैन भी अच्छा होगा, क्लैरिटी भी आएगी, फोकस भी आएगा और आप डेप्थ में चीज़ों को समझोगे भी। तो जब आप मेंस लिखोगे ना, तो वो जो टेक्स्ट बुक वाले बच्चे हैं उनको एज मिलेगा कंपेयर टू ऑनलाइन वाले बच्चों से। यूपीएससी में इंटरव्यू देने भी आप जा रहे हैं? जी सर। आ गए हैं, कॉल आ गए हैं आपको? नहीं, अभी तो लिस्ट नहीं आई है, मार्च अप्रैल में कभी भी हो सकता है। कभी भी बीपीएससी छोड़कर यूपीएससी में अब जाने का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है लगभग, ये मान लें? बीपीएससी छोड़ के नहीं, बीपीएससी भी अपने आप में एक बहुत अच्छी पोस्ट है। यूपीएससी से कॉल आ जाएगा तो आप चली जाएंगे? वो तो अभी देखने की बात है सर। लगातार आपने पढ़ाई किया बीएचयू से, सब्जेक्ट कौन सा आपका सबसे ज़्यादा लगा कि ये हार्ड है या पढ़ने में सबसे अच्छा लगा? पॉलिटिकल साइंस तो मेरा फेवरेट था, इसलिए वही मेरा ऑनर्स भी था और मैंने ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस ही लिया, तो वही मेरा फेवरेट। मतलब क्या नेता बनने का तो कोई चांस नहीं? नहीं, पॉलिटिकल साइंस नेता नहीं, पॉलिटिकल साइंस अगर आपको किसी भी सोसाइटी, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि एक सोसाइटी जो है वो आपस में लोग कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो जब तक आपको लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़ और सोसाइटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे काम करता है वो नहीं पता रहेगा, तब तक आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाओगे। तो पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन होता है वो। बिहार के बारे में कितना कुछ सोचती हैं? जिस तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर के बहुत कुछ नहीं है, किस तरीके का आप सोचती हैं बिहार के बारे में खास तौर से? हमारे साथ दिक्कत यही है कि हम बिहार को हमेशा पुराने लेंस से देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहार ने पिछले 10 साल में जितनी तरक्की की है वो शायद महाराष्ट्र, गुजरात और ऐसे स्टेट्स भी नहीं कर पाए, जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये सब में इतनी तेज़ी से गिरावट आई है बिहार में जितनी भारत की में भी नहीं आई है। तो जो बिहार है बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। हमारा ग्रोथ रेट भी, इनफैक्ट कोविड के टाइम में भी हमारा ग्रोथ रेट पूरी इंडिया के एवरेज से भी ज़्यादा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं बिहार के बारे में जो कमेंडेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं पता है। तो हम अभी भी बिहार को एक बीमारू स्टेट के रूप में देखते हैं, तो वो परसेप्शन उसको बदलने की ज़रूरत है। इसको बदलने के लिए क्या कुछ
हाँ, मैंने जैसे कि बोला कि परसेप्शन कैसे बदलते हैं? परसेप्शन तभी बदलते हैं जब लोगों को अवेयर किया जाए, जब उनको पता हो कि ये सब चीज़ें आप बिहार का कौन-सा चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं। तो जैसे कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे कि मैं रेवेन्यू सर्विस में जाऊँगी, तो मेरा भी एक काम होगा कि बिहार का जो एक फिस्कल सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रोबस्ट है, उसको लोगों के सामने और पूरे देश के सामने रखूँ। आने वाले भविष्य के जो युवा हैं आपको देख रहे हैं, ऑन कैमरा देखेंगे और जान भी रहे हैं, पेपर भी पढ़ेंगे कि आप फर्स्ट रैंक लाएंगे, उनके लिए क्या आप कहेंगी, कैसे वो पढ़ाई लिखाई करें? बीपीएससी उनको या मैं यूपीएससी के यही लिए? कहूँगी कि बीपीएससी यूपीएससी नहीं, हर का एक सपना होता है। पहले आप देखो कि आपका सपना क्या है, दूसरों के सपने को मत जियो। जस्ट बिकॉज मैंने यूपीएससी किया आपको मेरे से प्रेरणा मिल गई, नहीं, वो अंदर से आनी चाहिए और जो अंदर से आती है आप वही करो, क्योंकि उधर ही आप फिर सक्सेसफुल हो पाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से प्रियांगी मेहता ने साफ साफ कहा कि जो सपने आपके हैं वही सपने के लिए आप प्रयास करिए, कठिन संघर्ष करिए। और इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी भी बात की है, जल्दी इनका यूपीएससी से भी कॉल आने वाला है, हम इंतजार करेंगे और उस समय भी हम इंटरव्यू लेंगे। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ बिहार से बनारस का सफ़र रहा, वहाँ जाकर के पढ़ाई लिखाई की, अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं। हालांकि इन्होंने बहुत कुछ कहा है और तमाम और भी आगे हम सुनाएंगे क्या कुछ अपडेट रहता है, यूपीएससी से कॉल कब आता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।